हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के बारे में जाना था। बहुत सारे हमारे बिगनर सर लोग हैं जो ऑलरेडी अभी डिफेंस के अंदर पोस्टेड हैं, जिनकी नेक्स्ट ईयर रिटायरमेंट होगी, वो अभी से टारगेट, क्योंकि अभी आपने देखा होगा, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है, वंस अगेन एक बार मैं दिखाना चाहूंगा। इस बार सर हमारे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बहुत अच्छे खासे सिलेक्शंस जो हैं वो देखने को मिले हैं, और बहुत प्राउडली मुझे ये चीज़ कहते हुए अच्छा लग रहा है कि बम्पर सिलेक्शन सर हमने एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में जो है वो इस वर्ष देखे हैं। न केवल आईबीपीएस क्लर्क के अंदर, आरआरबी क्लर्क के अंदर, इवन 24 को भी मिला दें, बहुत अच्छे खासे ये सभी हमारे, चाहे आर्मी के सर हों, नेवी के सर हों, एयरफोर्स के सर हों, इवन इसमें कई सर लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी अभी डिफेंस में हैं और सेकेंड इनिंग उनकी अलॉट हो गई है। ये अपने आप में सर बहुत बड़ी खुशी देता है, क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा सर कि एक पेंशन जो है वो ठीक है, जीवन निर्वाहन के लिए मतलब ठीक है, लेकिन अगर जिस तरह से जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसमें आपको कहीं ना कहीं पे प्रोटेक्शन जो है वो बैंक के अंदर आपकी काफ़ी मदद करेगा। इसलिए सर अगर आप अभी से भी फोकस कर रहे हैं, अच्छा डिसीजन है आपका, क्योंकि कई ऐसे सर लोग ऑलरेडी अभी डिफेंस के अंदर हैं और अपने एग्जाम्स को उन्होंने जो है वो क्रैक कर लिया है। ठीक है सर। आईबीपीएस क्लर्क भी सर अगर मैं कहूँ तो हमारे सर लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एग्जाम होता है। बेसिक इसमें भी आपका पे प्रोटेक्शन होता है सर, और क्लर्क लेवल आप जानते हैं कि आप बेसिकली जो है वो क्लरिकल लेवल एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं, क्योंकि आपका पे प्रोटेक्शन सेफ होता है। इसमें भी सर अगर थोड़ा सा हम तथ्यों की बात करें, इस पे हम डिटेल जाएंगे। उससे पहले सभी सर लोग जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं सर, एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का, चाहे वो जो है वो ईएसएम हो या फिर डीएसएम हो सर, वन स्टॉप सॉल्यूशन में इस चैनल पे मिलता है। मेक श्योर करें सर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं सर लास्ट ईयर पैटर्न की। तो लास्ट ईयर के ट्रेंड में अगर हम जाएं, देखिए बेसिक एज लिमिट जो, अगर मैं आईबीपीएस क्लर्क की जाऊंगा सर 20 से 28, लेकिन एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में अप टू द एज ऑफ 50 जो है वो मेंशन किया होता है, तो उसमें सर कहीं कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। नोटिफिकेशन में जनरली सर ये अगर मैं 25 को देखूं सर, तो उसमें ये मेंशन था कि 20/8/2026 से पहले अगर आपकी रिटायरमेंट हो जाती है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। सेम चीज सर इस बार भी जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम ये उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ईयर के लिए जो है वो एक डेट आपको दे देंगे, ताकि जिनका जो है वो 17 के स्टार्टिंग में, मिड में कहीं रिटायरमेंट हो, उससे पहले आप एटलीस्ट जो है वो एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है। Ex-servicemen who do not possess above civil examination qualified should be matriculate ex-servicemen who have obtained the Army Special Certificate of Education or corresponding certificate in the Navy or Air Force having completed not less than 15 क्या कहते हैं years of service as per this date। मतलब एक चीज ठीक है कि एटलीस्ट 15 साल की आपके पास जो है वो सर्विस जो है वो होनी ही चाहिए, जैसा नोटिफिकेशन में मेंशन होता है, और ये चीज तो आपको क्लियर ही है, इसमें मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। वैकेंसी ट्रेंड की बात करें सर, ये अर्लियर ट्रेंड की ओवरऑल वैकेंसी, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूं सर। आप अगर यहां पे देखेंगे 25 में 10,000 थी, 24 में 11,000 थी, 23 में जो है वो 4500 थी सर, 22 में 6,000 थी, 21 में जो है 7800 थी, 20 में 2500 थी, 19 में 12,000 थी। ये ओवरऑल जो है वो वैकेंसीज का ट्रेंड हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके बाद सर अगर मैं यहाँ पे देखूं एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में जो है वो वैकेंसीज के ट्रेंड क्या रहे हैं, तो ये आपका सर अर्लियर ईयर का वैकेंसी प्लस मैं आपको कट ऑफ भी यहां पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सर 24 की वैकेंसी थी, अलग अलग जो भी आपका स्टेट था, और सामने आपका कट ऑफ गया था। और ये 25 की वैकेंसी सर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की स्टेट वाइज थी, और डिसेबल एक्स सर्विसमैन की भी स्टेट वाइज वैकेंसीज आप यहां पे सामने जो है वो देख पा रहे हैं। ठीक है सर, ओके। इसके अलावा अगर मैं जाऊंगा तो ये सर अलग अलग स्टेट का 2024 की वैकेंसी थी सर। ये कट ऑफ के नंबर देखिए, कट ऑफ के नंबर को आप अगर यहाँ पे गौर करिए, कुछ एक स्टेट में हमेशा बोलता हूं, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, केरला हो गया, ओडिशा हो गया, यहाँ कंपटीशन सर अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे आप यहाँ देखें 64 वैकेंसी मतलब जो है वो कट ऑफ, 62 कट ऑफ, 61 कट ऑफ, 61, ठीक है। और देखें तो बाकी आपका 60 के अंडर ही यहाँ पे मिल गया। इस साइड आप जाएंगे सर तो ये आपका एक सर्विसमैन कट ऑफ 54, 53, 51, 46, जो भी आपका स्टेट है सर आप देख सकते हैं, 41, 38, 35 ये आपके कट ऑफ के नंबर सर। ठीक है।
अब ये ओवरऑल डेटा सर, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा समराइज करके दे दूं तो आप देख पा रहे होंगे कि नियर कुछ एक स्टेट है सर जिनका कट ऑफ का नंबर 64 60 जो है वो मतलब 60 प्लस जा रहा है। बाकी रेस्ट ऑफ जितने स्टेट है सर वो 60 के अंदर जा रहे हैं। और ये जो पर्टिकुलर कुछ एक स्टेट के कट ऑफ है सर, ये एक्सेप्शन हर एक एग्जाम में है। आप ये नहीं कहेंगे केवल इसी, कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए सर, हरियाणा हो गया, केरला हो गया, है ना, सम टाइम राजस्थान हो गया सर, उड़ीसा हो गया, यहाँ पे एक्सेप्शन सर जो है वो कट ऑफ के नंबर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जब मैं सर डेटा वाइज यहाँ पे देखूंगा तो क्या डिफरेंस होता है सर प्रीलिम मतलब एक कट ऑफ में और एक्स सर्विसमैन नंबर में, मैं अर्लियर ट्रेंड की बात कर रहा हूँ सर। जैसे आप देखें सर तो किसी एक ईयर में जनरल कट ऑफ 58 थी, एसटी 50 थी और एक्स सर्विसमैन कट ऑफ 67 मतलब 38 चली गई थी। 67 48 17 60 43 जो है वो 37। आप कट ऑफ के डिफरेंस देखिए कि जनरल का जो है वो कट ऑफ नंबर क्या है, आपका डिफरेंस क्या है। हालांकि ये एक्सेप्शन केस है सर, हम इस पे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी एक जो है वो अच्छे नंबर को हमें फोकस करके 2026 के एग्जाम को हमें टारगेट करना है। ठीक है सर, इसमें अगर मैं कहूं कि फिलहाल आपके लिए एक अगर आप अभी से सोच रहे हैं कि 2026 में अगर मुझे आईबीपीएस क्लर्क को देखना होगा तो क्या एक नंबर सर अभी से मैं सोच के चलूं ताकि मैं अपनी एक्यूरेसी अकॉर्डिंगली जो है वो मेंटेन करूं। तो ट्रेंड के हिसाब से अगर हम देखें तो फिलहाल मैं आपको ये कहूंगा कि अभी आपको 60 जो है एटलीस्ट नंबर, रिगार्ड आपका कोई भी स्टार्ट हो सर, मतलब कोई भी आपका स्टेट हो मैटर नहीं करता सर, आपको सर सबसे पहले 60 का टारगेट मॉक के अंदर जो है वो लेके चलना है। ठीक है सर, ये जब नोटिफिकेशन आएगा, हालांकि हालांकि जो क्या कहते हैं कट ऑफ होती है कई वेरिएशंस में चेंज होती है कि हाँ भाई पेपर का लेवल क्या था, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, वैकेंसी कितनी थी, वैकेंसी का डिफरेंस कितना है, वो भी एक फैक्टर होता है सर जिससे हम कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। बट अभी के लिए जो अभी नोटिफिकेशन नहीं आया और अभी जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए सर 60 एक जो है वो सफिशिएंट नंबर है, फोकस नंबर है, जहां से आप जो है वो गोल को नेक्स्ट लेवल पे पाएंगे। अब जब मैं ये बात करता हूं सर तो जरा पेपर का पैटर्न देखिए, अर्लियर ट्रेंड में सर जो है वो पेपर कैसे रहे हैं। यहाँ पे आप देखें ये हमारे डिफेंस के सर लोगों के मैसेज हैं कि सर एसबीआई क्लर्क से ज्यादा टफ पेपर था सर, क्वेश्चन मॉडरेट लेवल पे थे, दिस ईयर वाज टफर देन लास्ट ईयर। ये हमारे एक सर्विसमैन सर लोगों का एक जो है वो मैसेज है कि सर पेपर में हमारी ये ऑब्जर्वेशन है कि इस तरह का पेपर गया है। जरा एक बार पेपर देखिए, पेपर कैसा गया था सर। 31 अगस्त की शिफ्ट 1 है सर, ओवरऑल इजी पेपर था और जो बच्चों के एवरेज अटेम्प्ट्स गए हैं वो लगभग 80 से 85 के करीब गए हैं सर। ठीक है, जिसमें क्वांट 26 से 28, देन रीजनिंग 30 से 32, इंग्लिश यहाँ पे 25 से 27 का एक अटेम्प्ट हमें डिसेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। अब सर इसमें पेपर में देखिए, पेपर में क्या क्या पूछा गया। पजल और सेटिंग लगभग 18 नंबर, ठीक है। वर्ड बेस्ड सीरीज 5 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी, सिलॉग, नंबर सीरीज, पेयर फॉर्मेशन, ब्लड रिलेशन। डुएबल मैनर था सर, आराम से एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के भी नियर 25 के अराउंड जो है वो अटेम्प्ट डिसेंट हुए थे सर, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद देखिए डीआई सिंप्लीफिकेशन अर्थमेटिक मिसिंग नंबर सीरीज, डिसेंट पेपर था सर, मतलब मैं बहुत ज्यादा इसको लेवल अप नहीं कहूंगा। आरसी आई थी, सिंगल फिलर्स आया था, एरर डिटेक्शन आया था, पैरा जंबल आया था, वर्ड यूजेस आया था, ये आपका कंप्लीट इंग्लिश का पेपर हो गया। अब आते हैं 2024 के जो है वो सेकंड शिफ्ट में, अगेन इजी पैटर्न हमें देखने को मिला और इस बार जो अटेम्प्ट है सर वो लगभग 75 से 78, एक एवरेज अटेम्प्ट। क्या होता है एवरेज का मतलब सर कि जब आप एग्जाम सेंटर गए सर तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट 60-70% स्टूडेंट निकल के आके ये कहते हैं कि सर हमने इतने अटेम्प्ट्स तो कर लिए। इसका मतलब यह है कि हम पेपर के ओवरऑल लेवल को समझने की कोशिश करते हैं। रीजनिंग आराम से यहाँ पे कह रहे हैं कि 27 से 30 हो गए थे, क्वांट के अंदर 22 से 25 एक एवरेज अटेम्प्ट और इंग्लिश में भी सर 30 में से 21-22 एक एवरेज अटेम्प्ट बने थे। क्या क्या पेपर में आया था सर, अगर आप यहाँ पे देखें, डे मंडे टू संडे, देन मंथ बेस्ड पजल, देन कंपैरिजन मतलब रैंक पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, पैरेलल रो मतलब 5 साउथ 5 नॉर्थ, ब्लड रिलेशन, चाइनीज कोडिंग, अल्फा जो है वो सिंबल सीरीज, पेयर फॉर्मेशन, सिलॉक के क्वेश्चन और वर्ड बेस्ड का एक क्वेश्चन। मतलब ऐसा कोई पैटर्न अलग से नहीं था सर जो काफी लेवल अप हो या जिसको आप सॉल्व ना कर पाए, आप कहें नहीं सर अरे इसका लेवल तो काफी आ गया, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं था सर। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी थी, अच्छे अटेम्प्ट्स आपके बन जाते। सिंप्लीफिकेशन, अर्थमेटिक के पार्टनरशिप, एजेस, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, एसआईसीआई, एवरेज, बोट एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, डीआई और डीआई एक बार ग्राफ, एक टेबल ग्राफ यहाँ पे आई थी। इसके बाद आरसी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, कॉलम बेस्ड क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, ठीक पैटर्न था सर।
इसमें अगर मैं ओवरऑल समराइज करूं कि कैसा पैटर्न था सर, तो गुड था, ठीक था। इसमें थोड़ा मॉडरेट, क्वांट में कई लॉजिक जो थे वो थोड़ा एक लेवल अप हो गए थे, जैसे नहीं नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज के सब लॉजिक का सब लॉजिक बन जाता है, ठीक है। ये भी आपका ठीक जो है वो पैटर्न था, एक मतलब ठीक ठीक पैटर्न में कहूंगा। इसके बाद अगर मैं यहां पे जाऊंगा, ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं 24 तारीख के पेपर में। 24 तारीख का पेपर आप देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि 80-85 आपके अटेम्प्ट्स हो रहे हैं। इसका मतलब ये है सर, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, जहां एक एवरेज बच्चा 80-85 अटेम्प्ट कर रहा है, वहां एक्स सर्विसमैन का टारगेट क्या है सर? 60। रिगार्डलेस ऑफ कि आपका स्टेट अगर हरियाणा है, अगर आप मान लीजिए ऐसा कुछ, तो ठीक है, वहां पे आप 65-66 लेके चल सकते हैं। बट इन जनरल अगर हम 60 के नंबर को देखें, तो जहां बच्चों के 85-86 अटेम्प्ट है, वहां आप 60 अटेम्प्ट अगर आप प्रैक्टिकली सोचें सर, तो सही स्ट्रेटेजी के साथ बन जाएंगे। 60 मतलब आप समझे सर, 35 नंबर का पेपर क्वांट है, 35 इंग्लिश है, सॉरी रीजनिंग है, 30 आपका इंग्लिश है। अगर आप 20 मार्क्स भी एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ बना ले गए, तो आपको ये नंबर लाने में सर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ पा रहे हैं आप ये? तो इस स्ट्रेटजी पे आपको काम करना पड़ेगा। इसके लिए स्टार्टिंग में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, आप, क्योंकि मैं अभी ये वीडियो सिर्फ इसलिए कर रहा हूं सर कि आप अभी से कॉन्सेप्ट वाइज अपने आप को स्ट्रांग करिए। कारण ये है कि नोटिफिकेशन आने के बाद आपको सर इतना टाइम नहीं मिलता, इस चीज को समझिए आप। इम्पॉसिबल नहीं होता सर, लोग करते हैं, लोगों ने क्रैक किया है, लेकिन आप अगर इस चीज की ओर अग्रसर हैं, आपके डिपार्टमेंट में ये दिख रहा है कि लोग बैंक के अंदर पोस्टेड हैं, हम आपको बता रहे हैं कि देखो सर, लाइव आपके सामने एग्जांपल्स हैं, हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग सिलेक्शन लिए हैं। तो अगर आपने सोच लिया है सर, तो डिले मत करिए। कारण यह है कि आपकी कैटेगरी में अब फाइट है सर, अच्छी खासी फाइट है। अब आप हल्का मत मानिएगा कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, बहुत अच्छी अवेयरनेस है सर। और लोगों का पहला टारगेट बैंक इंश्योरेंस एग्जाम है। तो ये वीडियो का उद्देश्य सिर्फ ये है कि थोड़ा समझ जाइए सर कि आप कितना जल्दी इन पैटर्न को जो है पैटर्न से फैमिलियर होंगे, ताकि आपको इसका फायदा एग्जाम में मिले, ठीक है। 86 अटेम्प्ट्स में अगर मैं कहूं 60 आप आराम से यहाँ पे जो है वो गेन कर सकते हैं सर, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और मैं आपसे ये कहता हूं कि 2025 के जो कैंडिडेट्स थे, जिन्होंने अभी एग्जाम दिया, उन्होंने क्या क्या चीजें जो है वो हमें जो है वो बताई, जो आपको समझना पड़ेगा। एक चीज ये था सर, क्वांट के कुछ पैटर्न कैलकुलेटिव थे और रीजनिंग के कुछ पैटर्न जो है वो लेंदी थे। इससे क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि जब मैं रीजनिंग में लेंदी पैटर्न की बात करता हूं, तो मैं आपसे ये कह रहा होता हूं कि कुछ एक पजल की लैंग्वेज घुमाया है। पजल टफ, क्योंकि सर क्लरिकल लेवल है, वो 2 वेरिएबल नहीं दे सकता, बहुत हायर लेवल नहीं कर सकता, लेकिन वो लैंग्वेज तो घुमा ही सकता है सर। तो इसके लिए आपकी मैक्सिमम पहली चीज तो ये है कि पजल की प्रैक्टिस अच्छी हो सर। मैं आपको रिकमेंड करूंगा सर, आप सभी लोग अगर मुझे सुन रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए अभी आरबीआई का पेपर होने वाला है सर, नॉन स्टॉप सर, मैं डेली, आप अगर यहां पे देखें सर, नॉन स्टॉप मैं डेली आरबीआई की क्लास ले रहा हूं पजल की। ना केवल क्लास ले रहा हूं सर, डेली मैं आपको 25-30 पजल की पीडीएफ दे रहा हूं सर। आप देखिए यहां पे डेली 25 पजल, 25 पजल, 25 पजल, लगातार 25 पजल की सीरीज चल रही है। और भर भर के मैं कंटेंट दे रहा हूं, ताकि मैं चाहता हूं कि एक सीरियस हमारे जो भी सर हैं, चाहे वो नॉर्मल स्टूडेंट हो या हमारे एक्स सर्विसमैन सर हैं, अगर एक सीरियस कैंडिडेट है तो उनको कंटेंट की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जितना आप डिफरेंट वेरिएशंस की पजल की प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको समझ में आएगा कि लैंग्वेज घुमा सकता है, मेरी अप्रोच क्या होगी ताकि मैं लैंग्वेज में फंसू ना, ठीक है। एक तो ये हो गया। क्वांट के जो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के नंबर होते हैं, जैसे नंबर सीरीज का लॉजिक हो गया, लॉजिक का सब लॉजिक हो गया, यहां पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि हो सकता है वेरिएशंस आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। तो जब मैं ये कहता हूं कि क्या पूरा का पूरा क्वांट का पेपर कैलकुलेटेड था, द आंसर इज नो। क्या क्या था? हो सकता है नंबर सीरीज के लॉजिक लेंदी होंगे, ठीक है। डीआई के नहीं 5 क्वेश्चंस होते हैं, 1-2 क्वेश्चंस हमें लेवल अप मिल ही जाता है, वैसा कुछ पैटर्न आपको देखने को मिल गया होगा। या फिर मिसलेनियस क्वेश्चन के कई पैटर्न जो है वो टाइम टेकिंग। तो ये बच्चों की ऑब्जर्वेशन थी, जो मैं आपको 2026 के शिफ्ट के लिए आगाह कर रहा हूं। हमें क्या करना चाहिए सर? हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हमारा बेस क्लियर है, समझिए मेरी बात को, अगर आपका बेस क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तो पहला काम आपको ये करना है कि रेगुलर आपको एक मॉक देना है सर। एक मॉक देके अपनी एक्यूरेसी पे आप काम करिए, अपनी गलतियां, मिस्टेक को आप देखिए। जितना आप गलतियां समझ पाएंगे, जितना आप अपनी मिस्टेक्स को ओवरकम जो है वो कर पाएंगे, आपका इंप्रूवमेंट उतना अच्छा होगा, ठीक है। इसके बाद सेक्शनल क्वांट आपको देना है, क्वांट का क्विज देना है। तो अगर आप अभी बिल्कुल बिगनर हैं, अभी आपने शुरुआत नहीं करी सर, ये कुछ स्टेप हैं जिससे आप फॉलो करके, क्योंकि क्वांट का लेवल थोड़ा आता है सर, और अभी से आप अगर इस पे काम कर लेंगे तो आप कॉन्फिडेंटली जो है वो एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं।
अब बात कर लेते हैं सर 2025 के पेपर की। देखिए 2025 का पेपर ठीक था, कैलकुलेटिव था। जब मैं कैलकुलेटिव की बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि हाँ यार क्वांट का पेपर थोड़ा सा आ गया होगा। लेवल अप पैटर्न जो है वो फोर्थ शिफ्ट में हमें देखने को मिला 4 अक्टूबर में। 5 अक्टूबर में मॉडरेट मतलब जो अटेम्प्ट्स थे वो थोड़े कम हुए सर। कुछ एक पैटर्न जो है वो लेंदी थे, ये तो कंप्लीट लेंदी था, ठीक पेपर था, और ये लेवल अप पैटर्न था। कैसा पेपर 2025 में आया था सर? अब आप यहां पे देखिए सर, अगर मैं कहूं कि 4 अक्टूबर की चौथी शिफ्ट मतलब चारों शिफ्ट में क्या ज्यादा था? सिंप्लीफिकेशन की एक्यूरेसी काफी ज्यादा है सभी में, डीआई टेबल लगभग सभी में, लाइन ग्राफ लगभग सभी में, बार ग्राफ 2 में आया, कैसलेट 1 में आया, अर्थमेटिक के 13 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन सर हमें अर्थमेटिक के यहां पे देखने को मिल रहे हैं। इससे हमें क्या समझ में आया कि हमें यह मालूम है कि ज्यादा चीजें जो है वो एग्जाम में क्या पूछी जा रही हैं, किसको हमें ज्यादा टारगेट करना है जो हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट होगा। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें आप देखें आरसी लगभग सभी शिफ्ट में, देन सर एरर डिटेक्शन हायर एक्यूरेसी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हायर एक्यूरेसी, क्लोज टेस्ट हायर एक्यूरेसी, देन अगर मैं जाऊं मिस स्पेल्ट हायर एक्यूरेसी, ठीक है। इसके बाद फ्रेज रिप्लेसमेंट है ना, वर्ड स्वैप, फिलर्स, पैराजंबल, कॉलम बेस्ड क्वेश्चन, ये हायर एक्यूरेसी के साथ आपको जो है वो चारों शिफ्ट में देखने को मिले। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं रीजनिंग में क्या क्या देखने को मिला, तो पजल और सिटिंग हायर एक्यूरेसी नियर 20 मार्क्स, इनइक्वालिटी लगभग 3 शिफ्ट में, सिलॉग 2 शिफ्ट में, ब्लड रिलेशन लगभग, डायरेक्शन डिस्टेंस है ना, ऑर्डर रैंकिंग का जो है वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वाले क्वेश्चन सभी शिफ्ट में हायर एक्यूरेसी सर। इसके बाद चाइनीज कोडिंग, पेयर फॉर्मेशन 1-2 क्वेश्चन, ऑड वन आउट। तो आपको ये पता चल गया कि ज्यादा वेरिएशंस एग्जाम में बार बार क्या पूछ रहा है जिसको हमें ज्यादा फोकस्ड होकर टारगेट करना है। इनको अगर आप थोड़ा सा जो है वो देख समझ लेंगे तो आपको एग्जाम में जो है वो इंप्रूवमेंट समझ में आएगी। ठीक है, पेपर पे आ जाइए। अगर मैं पेपर देखूं तो बच्चों के अटेम्प्ट्स जो थे वो देखिए सर, यहाँ पे नियर 80-82 के आसपास जो है वो पेपर में गए थे। अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन देख पाऊं सर, मंथ पजल आई थी जो है वो 7 लोगों की। इसके बाद सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, टोटल 16 लोग यहाँ बन रहे थे। बॉक्स जो है वो बेस्ड पजल आई थी, है ना, सिटिंग और पजल, टोटल 18 क्वेश्चंस हो गए। मिक्स सीरीज लेटर नंबर सिंबल की, इनइक्वालिटी 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन 3 क्वेश्चन, पेयर फॉर्मेशन 1 क्वेश्चन, ऑड वन आउट 1 क्वेश्चन और मीनिंगफुल वर्ड का 1 क्वेश्चन। ठीक ठीक लेवल था, और मैं कहूंगा कि एज कंपेयर टू अर्लियर ट्रेंड एक आध 2 पैटर्न लेवल अप थे। ठीक है, कौन पे आ जाते हैं सर? सिंप्लीफिकेशन 10 से 12, डीआई टेबल, लाइन ग्राफ, अर्थमेटिक के 11-12 क्वेश्चन। इसके बाद हम जाएंगे तो आरसी, एंटोनिम सिनोनिम, देन एरर स्पेल्ड, एरर स्पॉट, क्लोज टेस्ट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, वर्ड स्वैप एंड वर्ड यूजेस के क्वेश्चंस जो हैं वो हमें एग्जाम में जो है वो देखने को मिले। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक शिफ्ट जो है वो शिफ्ट का डिटेल एनालिसिस जो है वो यहां पे कर दिया। अब देखिए सर, इनिशियल लेवल पे आपको करना क्या है? हमने पेपर जान लिया, हमने लेवल जान लिया, हमने अटेम्प्ट जान लिए कि एक सर्विसमैन कैटेगरी में क्या अटेम्प्ट्स हो सकते हैं, हमने ये भी जान लिया कि एवरेज बच्चों का स्कोर कितना आता है और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के हिसाब से मेरा स्कोर क्या होना चाहिए। अब अगर आप बिगनर हैं सर, एक चीज तो ये कि अभी आपकी रिटायरमेंट नहीं हुई, एक चीज ये है कि रिटायरमेंट हो गई है, एक चीज ये है कि आप अभी पढ़ना शुरू किए हैं, तो सबसे पहले सर चूंकि अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो पहला काम आपको करना चाहिए सर कि आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। सबसे पहला काम आपका यह है कि आपका सर सिलेबस यहां पे कंप्लीट हो। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी कि आप टॉपिक वाइज हर एक चीजों को पढ़ें, उसके एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आपको लगता है कि स्वयं से आपको मिल जाएंगे तो उसकी आप प्रैक्टिस करें। उसके बाद लगातार जो है वो मैक्सिमम आप रिवीजन करें। जब मैं ये चीज ये प्रोसेस आपको समझाता हूं तो इसकी 2 चीजें हैं सर। या तो आप स्वयं से प्रिपेयर करेंगे, स्वयं से प्रिपेयर करने में एक दिक्कत ये होती है सर, आपको ये नहीं पता क्या कवर करना है क्या छोड़ना है। बिल्कुल सही सर, आपको पता ही नहीं कि एग्जैक्ट 2026 का पैटर्न क्या होगा, 25 में कैसा पैटर्न आया था, 24 में कैसा पैटर्न आया था, कौन से क्वेश्चंस को मुझे प्रॉपर प्रायोरिटी देनी है। आप अलग अलग प्लेटफॉर्म के चक्कर में घूमते रहते हैं। इसके बाद सर क्या, इसके बाद आपको रिसोर्स नहीं पता चलते, टॉपिक वाइज नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की आपको जो है वो कमी लगती है। गाइडेंस मेंटरशिप ना होने की वजह से कहीं ना कहीं सिलेक्शन का जो रास्ता है वो थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग हो जाता है। बट जब आप प्रॉपर मेंटरशिप के साथ जाते हैं तो आपका सिलेबस कवरेज होता है। एक तो आपको क्लियर पता है कि हाँ भाई इसके अंदर सिलेबस कवरेज मेरा हो जाएगा। फिर आपका स्ट्रक्चर स्टडी प्लान होता है सर, कंसिस्टेंसी के साथ आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती हैं, प्रैक्टिस और रिवीजन का कंटेंट आपको मिल जाता है, स्टडी नोट्स और क्विजेस आपको मिल जाते हैं सर, गाइडेंस और मेंटरशिप मिल जाती है जो आपकी सफलता में आपकी काफी हद तक मदद कर देता है सर। तो ये 2 चीजें होती हैं, इसको ध्यान में रखते हुए सर देखिए YouTube पे अगर आप देखें एक्स सर्विसमैन पे
हमने जो इनिशिएट किया है सर, इससे पहले आपने भी देखा होगा सर, बहुत रेयर ऐसा होता है कि लोग एक्स सर्विसमैन पे बात करते हैं, गाइडेंस मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। और हमारा प्लेटफॉर्म इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है सर जिसमें हम ना केवल बात करते हैं, हम गाइडेंस मेंटरशिप इवन बैचेस भी प्लान करते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट हम बैचेस भी प्लान कर रहे होते हैं। जब से हमने अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है सर, जितने भी नोटिफिकेशंस आए हैं क्लरिकल लेवल जिसमें एक्स सर्विसमैन एलिजिबिलिटी है, हमने लगभग सारे बैचेस सर हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों को दिया है। और उसका आज परिणाम है सर, मैं प्राउडली कह सकता हूं कि हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के मैक्सिमम जो है वो सिलेक्शंस आज हम यहां पे इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो एफर्ट किया, वो गाइडेंस को फॉलो किया, वो मेंटरशिप को समझा और आज अलग अलग बैंक में पोस्टेड हैं। तो जैसे सर करंट में अभी हमारा आरबीआई असिस्टेंट का यहाँ पे सर एक्स सर्विसमैन बैच चल रहा है। अगर आप देख पाएंगे आरबीआई असिस्टेंट का एक्स सर्विसमैन बैच हमने जो है वो क्या कहते हैं लॉन्च किया। इससे पहले आरआरबी क्लर्क मेंस का हमने दिया था, अटेंडेंट का हमने दिया था। इससे पहले अगर हम जाएं तो जो है वो नाबार्ड का भी चल रहा है सर, आईबीपीएस का भी प्री का एक्स सर्विसमैन का जो है वो बैच था, मेंस का भी बैच था। तो आपको रिकमेंड करते हैं सर कि अगर आप 2026 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो हमारा एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन चल रहा है जिसमें आईबीपीएस की क्लासेस, एसबीआई की क्लासेस सब कुछ आपको मिल रही है सर, ठीक है। और भी जितने भी नोटिफिकेशंस आएंगे जिसमें एक्स सर्विसमैन जो है एलिजिबिलिटी होगी, वो भी बैचेस सर हम लगातार प्लान कर रहे होंगे। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको एक्स सर्विसमैन सुपर जो है वो नायक पैक के साथ जाना चाहिए सर। ये क्या पैक है सर? इसके अंदर केवल और केवल एक्स सर्विसमैन की ही जो है वो क्लासेस मिलेंगी। एक्स सर्विसमैन के जो अर्लियर बैचेस बन चुके हैं, करंट में जो ऑनगोइंग चल रहे हैं और आने वाले टाइम पे जो भी एक्स सर्विसमैन के बैचेस बनेंगे, वो सब आपको सुपर पैक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा, जिसको आप 1 साल के लिए डिसेंट प्राइसिंग में अवेल कर सकते हैं। कहां से आप अवेल कर पाएंगे सर? या तो इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के, या फिर कोई वीडियो, मान लीजिए सर आप यहां पे गए सर, आप इस चैनल पे हैं सर, किसी भी वीडियो पे जैसे आपने क्लिक किया, लेट सपोज मान लीजिए आपने इस पे क्लिक किया, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे सर, सबसे ऊपर से सेकंड आपको सर यहां पे बैंक एग्जाम प्रिपरेशन एक्स सर्विसमैन सुपर नायक लिंक मिल जाएगी सर। जैसे आप इस पे जाएंगे, ये आपका डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन सुपर नायक का पैक है सर। इसमें कहीं कोड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मेरा नाम ARPIT आप यूज कर लीजिएगा, आपको सर डिसेंट 10% का एडिशनल डिस्काउंट सर यहां पे प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है सर, ओके। और कहीं भी कोई डाउट होता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा सर। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।